हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्नेक प्लांट को आप कैसे अच्छे तरीके से घना बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसको छोटा रखना चाहते हैं, ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं चाहते हैं, तो आप वो काम भी कैसे कर सकते हैं। यानी ग्रोथ को रैपिडली बढ़ाना है या ग्रोथ को रोक के रखना है, थोड़ा छोटा साइज इसका रखना है, तो किन किन बातों का ध्यान आप रखेंगे ताकि ये दोनों ही चीज़ें अगर आप चाहते हैं मेंटेन करना तो आसानी से कर पाएं। तीसरा जो बात करेंगे वो करेंगे कि इसको हम कटिंग से कैसे लगा सकते हैं, यानी ये अपनी लीफ की कटिंग से आराम से लग जाता है, वो कैसे लगा सकते हैं, रिजल्ट के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। साथ में जो वैरायटी आपके पास नहीं है उसको आप पत्ती की कटिंग से, लीफ की कटिंग से इजीली लगा पाएंगे। इसीलिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी स्पीड को रोक के कैसे रखें। इसको जो साइज आपके पास है या चाहते हैं कि वो ज़्यादा लंबा ना हो और जिस साइज में आप चाहते हैं कि मेंटेन रहे, ज़्यादा ऊपर तक ना जाए, ज़्यादा फैले ना, या उसकी शेप ना खराब हो, जितना आप चाहते हैं उतना ही रहे, तो उसके लिए सिंपली आप उसे अपने रूम में रखिए। थोड़ी सी लाइट मीडियम कर लीजिए, यानी ब्राइट लाइट भी उसको ना मिले और बिल्कुल ही कम लाइट भी उसको ना मिले। ऐसी लाइट में ये प्लांट बहुत धीरे से बढ़ता है और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टेबल रहती है, आराम से वहीं पर रुका रहता है। दूसरा, इसको फर्टिलाइज कम करें ताकि ये नीचे से नई ग्रोथ अपनी ना निकाल सके। इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए, प्लांट उसमें अच्छे से सेटिस्फाई हो और साइड से नए जो पब्स हैं, नई जो ग्रोथ है वो निकाल रहा है, तो उसके लिए सिंपली आप प्लांट को निकालिए। नई ग्रोथ जब भी निकलती है उसको कट करके निकाल दीजिए, फिर से प्लांट को सेम सॉइल में लगा दीजिए। तो इस तरीके से भी आप इसकी एक्सेसिव ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में अगर आपका प्लांट जो है वो इस तरीके से लंबा होता जाता है तो उसको आप कैसे रोकें, यानी आपको हाइट नहीं चाहिए अपने स्नेक प्लांट की, तो उसका एक तरीका होता है वो ये कि जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी ये लीफ यहाँ से कटी हुई है, तो यहाँ से लीफ जब टिप इसकी कट जाती है तो ये नीचे की तरफ ही रहता है, हाइट ऊपर नहीं ले जाता है। तो इस तरीके से आप इसकी एक्सेसिव ग्रोथ को, इसकी हाइट को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये था पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरी तरफ कि भैया आपको तो भरा पूरा लंबा चाहिए प्लांट, तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि आपके स्नेक प्लांट को 2 घंटे की धूप जरूर चाहिए मॉर्निंग में। अगर वो 2 घंटे की अच्छी धूप ले लेगा आराम से तो वो साइड से बहुत जल्दी अपने पप्स निकालता है। दूसरा, इसको कभी भी आप सीधी गोबर की खाद या कंपोस्ट ना दें, क्योंकि वो जो खाद होती है वो इसकी ग्रोथ को इतना अच्छा नहीं करती है। उल्टा इसको आप लिक्विड खाद दें, यानी उसी खाद को पानी में 1 रात भिगोकर 2 गुना पानी में मिलाकर फिर प्लांट को दे। उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा जल्दी आपके प्लांट को मिलेगा। पत्तियों में जो चमक है वो बनी रहेगी। इस तरीके से इसको खाद दीजिए। साथ में इसको लाइट जो दे रहे हैं आप वो थोड़ी सी नॉर्मल लाइट से, यानी अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो इसको आउटडोर निकाल दीजिए, कहीं सीढ़ियों में जहां पर ब्राइट लाइट आती हो, या 2 घंटे की धूप कम से कम जरूर इस प्लांट को लगे। इसकी ग्रोथ 1 महीने में ही आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। सिर्फ इन 2 तरीकों से आप इसको गमला जो देंगे वो खुले मुंह वाला देंगे ताकि इसको ऊपर से हवा पानी अच्छा मिलता रहे और साइड से ये अपने नए पब्स आराम से निकाल सके। खुले मुंह वाले जो पॉट हैं उनमें इनके जो साइड बेबी हैं, या मैं कहूँ जड़ों से जो इसकी लीफ निकल कर आती है, नई ग्रोथ आती है, वो आराम से निकल कर आती है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा भरा हुआ नजर आता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसको प्रोपोगेट करना कैसे है। लेकिन पहले मैं बात करूं कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पत्तियां जो हैं प्लांट की वो ढलक गई हैं कुछ इस तरीके से। 1-2 पत्ती अगर ढलकती है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ नीचे उसमें लग गया हो और वो गिर गई हो, ये रीज़न भी हो सकता है। अगर सारी पत्तियां ढलक रही हैं, नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो आपके प्लांट को पानी की ज़रूरत है, वो छोटी वैरायटी हो या ये लॉन्ग वाली वैरायटी हो। अब बात करें इसको मल्टीप्लाई करने की, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें मल्टीपल पब्स आ रखे हैं, इनको आप निकाल लीजिए। नीचे से रूट्स को अलग करिए, कट करिए और इस तरीके से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में थोड़ा टाइम लेगा स्टार्टिंग में, लेकिन डिप्स आपको जो
रूट्स हैं उनको ही पानी में डिप करना है, ज़्यादा पानी में पत्तियों को डिप नहीं करना है, नहीं तो वो गल जाएगा। या फिर इस तरीके से छोटे पॉट में लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको, एक तो तरीका है डिवाइड करने का। अब बात करूं कि पत्तियों से इसको कैसे आप लगा सकते हैं, यानी पत्ती की कटिंग से, लीफ कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। तो एक लीफ ले लीजिए, जैसे कि ये ड्रॉप वैरायटी है, मैं इसकी भी एक लीफ ले लेती हूँ, और एक ये लॉन्ग वाली है तो इसकी भी एक लीफ ले लेती हूँ। लीफ लेने से पहले दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो कटर है वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। स्टेरिलाइज की हुई चीज़ें नो डाउट काफ़ी अच्छा काम करेगी आपके प्लांट के लिए। एक पॉइंट लेस हो जाता है कटिंग के ख़राब होने का, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखा है। यहाँ मिट्टी मैंने डाल के रखी है, ये बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, इसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं मिलाई है, आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। अब जो सॉफ्ट पार्ट है हम उसको कट कर लेंगे, छोटे प्लांट यानी जो ड्रॉप वैरायटी वाला स्नेक प्लांट है उसका, और जो लॉन्ग वाला है उसको आप जितने चाहें टुकड़े 2-2 इंच में कर सकते हैं। 2-2 इंच का, 2.5 इंच का टुकड़ा आराम से इसकी कटिंग का चलेगा, टिप भी चलेगी, बीच का हिस्सा भी आराम से चलेगा। जो इसका स्टार्टिंग का हिस्सा है वो हम पानी में ग्रो करेंगे, यानी पानी में भी उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब आपको जो बात ध्यान रखिए, देख रहे हैं कि इसमें ये थोड़ा सा वेट है, तो इसको थोड़ा सा सुखा लेना है, पानी इसका थोड़ा सुखा लेना है। घंटा 1 घंटा इसको छोड़ दीजिए और नॉर्मल मिट्टी रखिएगा, मिट्टी आपको गीली नहीं करनी है। उस मिट्टी में आप इसको आराम से लगा दीजिएगा, सिंपली प्लेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हल्का सा मिट्टी में इसको आपको दबा देना है, थोड़ा सा मिट्टी में इस तरीके से दबाइएगा कि आराम से खड़ा रहे, जब आप पानी दें पत्तियाँ गिरे ना। 1/2 इंच तक आराम से मिट्टी में चला जाए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको मिट्टी में इसको प्लेस कर देना है और 1 दिन पानी नहीं देना है। नेक्स्ट डे जब आप इसको पानी देंगे तो हल्का पानी दीजिएगा, मिट्टी गीली रहे, बस इतना ही। उसके बाद अगला पानी तभी देंगे जब मिट्टी ड्राई हो जाएगी, तभी आपको नेक्स्ट जो पानी देना है वो उस तरीके से देना है। हमेशा मिट्टी को गीला नहीं रखना है, जब मिट्टी ड्राई हो जाए तभी इसको पानी देना है और ब्राइट लाइट में इसको आराम से रखना है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैंने इसी तरीके से ड्रॉप वैरायटी वाले प्लांट की कटिंग लगाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि रिजल्ट के साथ ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं आपको रूट्स निकाल कर दिखाऊंगी। पत्तियाँ ऊपर की तरफ ग्रो नहीं होती हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका जो ग्रो सिस्टम है वो ये है, ये साइड से पहले रूट्स निकालेगा, उसके बाद ये छोटे छोटे पप्स उसमें से बनेंगे रूट्स में से। ये मैं आपको धोकर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये छोटे छोटे पप्स इसमें बन गए हैं और इनकी जड़ें भी आ गई हैं। अभी इनको डिवाइड करने में थोड़ी जल्दी होगी, ये मुझे आपको दिखाने थे इसलिए मैंने निकाला है। ये देखिए छोटे छोटे पप्स हैं, इनको आप निकाल देंगे तो हो सकता है डेड हो जाएं। इनको वापस मैं उसी मिट्टी में लगा दूंगी। रूट्स आप देख सकते हैं, पत्ती में रूट्स पहले निकली हैं, फिर उससे पप्स बने, यानी छोटे छोटे नए प्लांट बने हैं। इस तरीके से जो पत्तियां हैं वो इसकी ग्रो होती हैं और काम करती है, यानी ये सिस्टम उनका है पत्तियों से ग्रो होने का। अब आ जाते हैं पानी की प्रोपगेशन पर, यानी पानी में इसको कैसे लगा सकते हैं। पानी में सिंपली आपको डिप करना है। डिप करने में जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच तक ही या उससे कम ही पानी में डिप रहे। हमेशा वो लेवल मेंटेन रखिएगा, ऊपर नीचे पानी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप मार्क भी लगा सकते हैं कि भाई इतना पानी मेरे ग्लास में होना चाहिए। पानी बदलना मत भूलिएगा, एक बार भी पानी बदलना भूल गए नीचे से कटिंग खराब हो जाएगी। ये बातें आपके पास कोई भी स्नेक प्लांट की वैरायटी हो, वेरीगेटेड हो, ग्रीन वाली हो या इस तरीके की ड्रॉप वाली हो, कोई भी वैरायटी हो, सब पर ऑलमोस्ट लागू होती हैं। इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप ये वाले प्लांट रखते हैं। स्नेक प्लांट बिगनर्स के लिए, अगर आप बिगनर हैं, अभी आपने गार्डनिंग शुरू की है, तो मैं कहती हूँ कि आपको इसी प्लांट से गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए। मल्टीप्लाई करना, कटिंग लगाना और इसको डिवाइड करना, सारी ही चीज़ें ईजी होती हैं। दूसरा, ये जल्दी से जल्दी खराब नहीं होता है, बहुत आराम से चलता है, पानी भी बहुत कम मांगता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर इस प्लांट को ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा,
कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।